नमस्कार दोस्तों, आपने देखा होगा इस टाइप के क्वेश्चन बहुत परीक्षाओं में मिलते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने में तो आसान लगते हैं, लेकिन जब सॉल्व करते हो तो बहुत कठिन बन जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको ऐसे कॉन्सेप्ट और ट्रिक बता दूंगा जिससे कि ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा और टाइम भी आपका बहुत कम खत्म होगा। इसीलिए मैं कहूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और वीडियो का पहला प्रश्न है कि ये दिखाया है कि 1/15 प्लस 1/35 प्लस 1/63 इस तरीके से एक क्रम चलता गया है और इसका मान हमें निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हम दो तरीके अपनाएंगे। सबसे पहला मेथड क्या हो जाएगा कि हम इन दोनों को हम क्या है पहले टुकड़े करेंगे। इसके टुकड़े करोगे, 3 का पहाड़ा अगर हम 5 तक पढ़ते हैं तो 15 बन जाता है। इसी प्रकार अगर हम 5 का पहाड़ा 7 तक पढ़ेंगे, 5 सत्ते 35 हो जाएगा। इस तरीके से हमें इनके फैक्टर करने हैं। इस तरीके से हमें क्या करने होंगे, इनके फैक्टर करने होंगे मेरे दोस्त। यहाँ पर फैक्टर करोगे 7 गुणा 7 9 63 हो जाएगा। इसी तरीके यहाँ टुकड़ी करोगे 9 गुणा 11 हो जाएगा, 11 9 99 हो जाएगा। यहाँ आप देखोगे इसके टुकड़े करोगे तो 11 गुणा 13 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इनके फैक्टर कर लिए। फैक्टर करने के बाद दूसरा काम क्या होगा, अब हम दो मेथड अपनाएंगे। पहला मेथड जो होगा यम1, जिसका बहुत ज्यादा यूज होता है जब जब आप इसके टर्म पता हो। जैसे हमें पता है एक कितनी बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। अब हमें पता है एक कितनी बार है, 5 बार, तो 5 ऊपर लिख दो। बाद में क्या करो कि जो नंबर सबसे छोटा है, जैसे 3 सबसे छोटा है तो 3 है यहाँ पे लिख दो। जो नंबर सबसे बड़ा है वो नंबर यहाँ पर गुणा में लिख दो। यहाँ 13 सबसे बड़ा है और 3 सबसे छोटा है, इन दोनों की गुणा कर दो। 5 ऊपर रहेगा, नीचे आ जाएगा, इनकी गुणा होगी 39 आ जाएगा, यानी 5/39 ये आंसर आपका राइट हो जाएगा। इसे दूसरे मेथड से कैसे कर सकते हैं, जब हमें इनके टर्म ना पता हो और बहुत लंबी सीरीज हो तो हम इस तरीके का मेथड अप्लाई करते हैं। ये मेथड नंबर 2 क्या है, इसमें क्या करते हैं, सबसे छोटी संख्या ऊपर तो 1 है मेरे दोस्त, 1 लिख दो। और सबसे छोटी संख्या कितनी है, 3, 3 लिख दो। फिर माइनस कर दो 1 बटे सबसे बड़ी संख्या लिख दो 13 यहाँ पर है। और इन दोनों के बीच का गैप लगा दो। कितने का अंतर है, कहोगे सर 2 का। यहाँ भी देखो 2 का अंतर है, यहाँ भी देखो 2 का अंतर है, यानी सभी में 2 का अंतर है। यानी ये जो क्रम चल रहा है 2 के अंतर है, तो 2 से कर दो भाग। अब इनकी सिंप्लीफिकेशन कर दो। देखो 13 इधर आ जाएगा और 3 उधर चला जाएगा तो 10 आ जाएगा। 13 में से 3 घटाओगे तो 10 आ जाएगा। अपोन में देखो 13 की गुणा 3 से करोगे तो 39 आ जाएगा, अपोन 2 आ जाएगा। फिर उसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 कर दो। अब आप क्या कर सकते हैं, ऐसे ही तो नंबर करते हैं, ऊपर वाला नंबर ऐसे और ये वाला ऐसे चला जाता है। 10 ऊपर आ जाएगा मेरे दोस्त और नीचे कितना आ जाएगा, 2 × 39। यहाँ जो नंबर कट रहा है, जैसे 2 से ये कट रहा है, 2 पंजे 10, ऊपर आ जाएगा 5 और नीचे कितना आ जाएगा 39। अब हमने जो दोनों मेथड अपनाए, इन दोनों में जो आसान लगे वो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपका आंसर ए राइट है। मैं उम्मीद करूंगा दोनों मेथड आपको समय के अनुसार लगाने हैं। ये नहीं कि हमने एक सीख लिया, आपको दोनों सीखने होंगे और दोनों से ही आपका काम चलेगा। मेरे दोस्त, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारे साथ करने की कोशिश कीजिए, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। परीक्षाओं में ऐसे ही प्रश्न मोस्टली पूछे जाते हैं। तो साथ ही यहाँ पर दिखाया है 1/3 प्लस 1/15 प्लस 1/35 प्लस 1/63 फिर 1/99 है। इस तरीके से क्वेश्चन चल रहा है। फिर इसका हम फैक्टर करेंगे तो क्या कर सकते हैं, 1 गुणा 3 करेंगे। फिर देखो यहाँ 3 पंजे 15 हो जाएगा, 3 गुणा 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पर करेंगे 5 सत्ते 35, 5 गुणा 7 हो जाएगा। यहाँ 7 9 63 यानी 9 बार जाएगा। यहाँ पर 9 गुणा 11 ये हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं इस तरीके से एक सीरीज चल रही है। अभी हमने दो मेथड बताए आपको। यहाँ पर हमने कहा जब टर्म पता हो तो आसान मेथड है वही 1 2 3। देखो गिनो कितने हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 जगह लिखा है तो 5 लिख दिया। सबसे छोटी संख्या 1 है तो 1 लिख दो। सबसे बड़ी संख्या मेरे दोस्त क्या है, 11 है तो 11 लिख दो। अब इनकी गुणा कर दो, 5/11 यानी 5/11 किस ऑप्शन में है, तो आप कहोगे सर डी वाला ऑप्शन राइट है। यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आप चाहो तो इसे दूसरे मेथड से भी कर सकते हो, जो हमने आपको अभी मेथड नंबर 2 बताया है। क्या है, सबसे पहले आपको 1/1 करना होगा और -1/11 करना होगा, यानी सबसे छोटा सबसे बड़ा नंबर लेना होता है। फिर इन दोनों के बीच का डिफरेंस लिखते हैं, कितना है, यहाँ 2 है, 2 लिख दो। इन दोनों के अंतर लिख देते हैं, यहाँ 2 है तो 2 से भाग कर दो। सिंप्लीफिकेशन करोगे 11 की 1 से करोगे और 1 की 1 से करोगे तो ऊपर 10 आ जाएगा, बटे नीचे 11 आ जाएगा, उसके नीचे 2 आ जाएगा, उसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 करो, फिर ए वाली संख्या इधर आ जाएगी, ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा मेरे दोस्त कितना, 10 गुणा 1 और नीचे मेरे दोस्त कितना आ जाएगा, 2 गुणा 11।
अब ये आप काटोगे तो 2 पंजे 10 यानी 5/11 आपका आंसर आ जाएगा। जो हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया दोनों राइट है। मैं कह सकता हूं ये दोनों कॉन्सेप्ट और दोनों मेथड आपको हर जगह अप्लाई करने के बाद आंसर आ सकता है। चाहे आप जो आपको सरल लगे वो आप कर सकते हो। जैसे अब हमें ये इस तरीके की सीरीज मिल गई। अब इस तरीके की सीरीज में हमें पता नहीं नंबर कितने हैं, तो हम यहाँ पर मेथड नंबर 2 लगा देंगे। सबसे पहले यहाँ पर हमें गुणनखंड करने ही नहीं है, क्योंकि ये टुकड़ों में है, फैक्टर में इनके गुणनखंड किए हुए हैं ऑलरेडी। तो हम कह सकते हैं कैसे इसका नाम, सबसे पहले हमें ऊपर संख्या कितनी ये नहीं पता है कि कितनी बार 1 है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर मेथड नंबर 2 लगाएंगे। हम कहेंगे कि 1/2 1/1 लगा देंगे, माइनस 1 क्या है, सबसे बड़ी संख्या 100 है तो 100 लिख दो। अब अपोन में इन दोनों के बीच में अंतर मेरे दोस्त कितना है, 1 का अंतर है, सभी में 1 का अंतर है, 1 लिख दो। अब इसकी 100 से ऊपर गुणा करोगे, 100 माइनस 1 अपोन 100 आ जाएगा और नीचे ये आ जाएगा। तो ऊपर ये घटाओगे तो क्या होगा, 99 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 99/100 किस ऑप्शन में है, आप देखोगे ए बी वाला ऑप्शन राइट है। मेरे दोस्त कौन सा आंसर राइट है, बी वाला ऑप्शन राइट है। मैं इस तरीके से क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहा हूं जिससे आपका समझ में आ जाए। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करना जिससे कि उनको भी इस चीज का बेनिफिट मिले। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे साथ करना बहुत आसान है, आप इस क्वेश्चन को करके देखिए। आसान लगेगा अगर आप खुद ट्राई करेंगे। ट्राई क्या करना है, इसके सबसे पहले टुकड़े कर दो, 1 गुणा 2 हो जाएगा, यहाँ करोगे 2 गुणा 3 हो जाएगा, यहाँ इसके अगर आप गुणनखंड करोगे तो 3 गुणा कितना हो जाएगा, 4। इस तरीके से ये आप करोगे तो क्या हो जाएगा, 11 गुणा 12 हो जाएगा, 12 एकम 12, 12 एकम 12, 1 13। सही है, तो हम इस तरीके से करते हैं। अब यहाँ हमें नंबर ऑफ टर्म नहीं पता है, कितने टर्म ये कहाँ तक सीरीज चल रही है, तो हमने कहा कि वही मेथड अपनाना है कि 1/1 लिख दो। यहाँ पर कुछ नहीं है, 1 है, ऊपर जो नंबर है 1 तो हर जगह है तो 1 ही लिखा। फिर माइनस किया, 1/, सबसे बड़ी संख्या क्या है, 12 है, 12 लिख दो यहाँ पर। अब हम इन दोनों के बीच का अंतर लिखते हैं। अंतर मेरे दोस्त कितना है, 1 का अंतर है तो 1 से भाग करोगे। यहाँ इसकी सिंप्लीफिकेशन करोगे, 12 की 1 से गुणा करोगे तो 12, 1 एकम 1, यहाँ पर आ जाएगा 12। तो ये हम कह सकते हैं 11/12 किस ऑप्शन में है, आपका 11/12 किस ऑप्शन में, आपका बी ऑप्शन राइट है। तो आई होप मैं कहता हूं कि आप इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हो। परीक्षाओं में आपको समय नहीं लगेगा, मात्र 10 सेकंड के अंदर इस तरीके के क्वेश्चन कर सकते हो जब आपको सही अप्रोच पता होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके माइंड में सेट हो जाएगा अगर आप इस टाइप का क्वेश्चन करने की कोशिश करें तो। देखो यहाँ पर भी वही सीरीज दी गई है और ये टर्म n नंबर तक चल रहा है, हमें पता नहीं कहाँ तक है, तो हम वही करेंगे कि हम सबसे पहले 1 उतारेंगे, फिर उसके बटे सबसे छोटा अंक लेंगे 1 है, फिर माइनस कर देंगे, फिर 1 उतार देंगे, 1 उतार दिया, सबसे बड़ा टर्म यही होगा n+1। n+1 ये सबसे बड़ा टर्म है। फिर हम क्या करते हैं, इनका सिंप्लीफिकेशन करेंगे। इससे पहले हम इनका अंतर भी तो ले लें। अंतर मेरे दोस्त कितना है, 1 है। अब आप देखेंगे n ऊपर हो जाएगा n+1 और -1 अपॉन n+1 और 1 से भाग करेंगे तो कोई अंतर नहीं आएगा। अब देखो ये 1 से 1 कैंसिल हो रहा है, ऊपर n आ जाएगा और नीचे n+1 आ जाएगा। अब ये किस ऑप्शन में है, तो आप कहोगे सर ए डी वाला ऑप्शन राइट है। तो कौन सा मेरे दोस्त आंसर राइट है, डी वाला आंसर राइट है। इस तरीके के आपको क्वेश्चन करने में मजा आ रहा है तो मेरे दोस्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करना है, क्योंकि आपका ये दायित्व बनता है कि आप अपने साथियों को भी अपने साथ लेकर चलो। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेम वही था लेकिन इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। देखो टर्म तो वैसे ही है और ये हमें करना भी वैसे ही है। 1 अपॉन सबसे छोटा नंबर लेंगे 1 है, फिर माइनस करेंगे 1 ऐसे लिख देंगे, सबसे बड़ा नंबर n+1 है, n+1 लिख देंगे, फिर इन दोनों का अंतर लिख लेंगे। इन संख्याओं के बीच अंतर कितना है, सभी के बीच में 1 का अंतर आ रहा है तो 1 लिख दो। अब इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे, n+1 यहाँ आ जाएगा, -1 आ जाएगा, नीचे n+1 हो जाएगा। 1 से भाग करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा, वैसे ही उतर जाएगा। अब यहाँ पर 1 से 1 कैंसिल हो गया तो मेरे दोस्त क्या आ जाएगा, ऊपर n आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा, n+1 आ जाएगा। लेकिन हमारे ऑप्शन पहले तो ऐसे ही था, तो डायरेक्ट लगा दिया, लेकिन हमारे ऑप्शन है कि 1 से छोटा है, 1 से बड़ा है, 1/2 से छोटा है या इनमें से कोई नहीं। अगर आप देखो n की जगह पर सपोज सोचो, n की जगह पर अगर आप थोड़ी देर के लिए 1 मान लो और नीचे संख्या 1+1 हो जाएगा तो हम कह सकते हैं 1 और 2 हो जाएगा। अगर इस संख्या को भाग करोगे तो ये नंबर 1 से छोटा आएगा,
एक से बड़ा कभी हो ही नहीं सकता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर ए नंबर जो होगा एक से छोटा होगा, यानी आपका आंसर ए राइट हो जाएगा। सोच कर देखो, एन की जगह पर अगर आप 2 लो, नीचे लिखो 2 प्लस 1 कर दो तो 3, यानी हम कह सकते हैं जब भी कभी ऊपर वाला नंबर छोटा है नीचे वाला नंबर बड़ा है तो मान उसका हमेशा 1 से कम आएगा। तो 1 से कम ये संख्या आ रही है तो आपका आंसर ए राइट हो जाएगा। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर देना, पहली बार जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आज मैं उम्मीद करूंगा आपने सारे क्वेश्चन सीखे होंगे। अगली वीडियो फिर से कुछ नए टॉपिक के साथ आएगी। चलिए तब तक करते हैं इंतजार। जय हिंद, नमस्कार।